कभी आप खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके बहुत ज़्यादा शॉक हुए हो जब आपने उसको रीप्ले किया हो तो? मतलब व्हाट्सएप पे बढ़िया सा हैप्पी बर्थडे टू यू गाया किसी के लिए एंड देन व्हेन यू लिसन टू इट यू आर सो एम्बैरेस्ड कि भाई ये किसकी आवाज़ है, ये कौन है जो ऐसे बोल रहा है? डोंट वरी, दुनिया के 99% लोगों के साथ ये होता है. इट इज़ नॉट कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, क्योंकि ऐसा है तो ये हर फ़ोन में हर इंसान के साथ कैसे हो रहा है. एंड लेट मी टेल यू, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है जिसमें आपका ब्रेन, स्कल और थोड़ा सा ऑडिटरी इल्यूजन इन्वॉल्व है. So hi guys, welcome back to my now existing channel, and today let's decode why does our own recorded sound feels so weird. तो जब आप किसी और इंसान को बात करते हुए सुनते हो तो वो वॉइस जो है वो आपके एक ही सोर्स से आती है, थ्रू एयर वाइब्रेशंस जो आपके आउटर ईयर से होते हुए इनर ईयर तक जाती है. बट वहीं पे जब आप अपने आप को सुनते हो तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस. आप अपनी आवाज़ दो अलग तरीक़ों से सुनते हो. द फर्स्ट वन इज़ एयर कंडक्शन, जैसे आप बाकी आवाज़ें सुनते हो. एंड द सेकेंड वन इज़ बोन कंडक्शन, जिसमें जब आप बोलते हो तो आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं जो स्कल के बोन से डायरेक्टली आपके इनर ईयर की तरफ जाता है. वेरी क्रेजी राइट? द रिजल्ट, इससे आपका ब्रेन दो मिक्स्ड सोर्सेज से आपकी आवाज़ सुनता है. जो आपका बोन कंडक्शन होता है उसमें आपकी वॉइस का बेस और वार्मथ ज़्यादा होता है, इसलिए आपको अपनी आवाज़ डीपर और प्लेजेंट सुनाई देती है. बट वहीं पे जो आपका माइक होता है वो तो सिर्फ एयर कंडीशनड आवाज़ सुनता है. इसकी वजह से आपकी बेस वाली जो आवाज़ होती है वो डिफरेंट साउंड करती है और आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई ये कौन बोल रहा है. साइंस एक्सपेरिमेंट के टर्म्स में ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बट इस पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी हो रखे हैं. जैसे कि जर्नल ऑफ वॉइस 2013 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को उनके खुद के वॉइसेस के 3 वर्जन सुनाए गए. सबसे पहला सिर्फ एयर कंडक्टेड जैसा रिकॉर्ड है, सेकंड सिर्फ बोन कंडक्टेड, एंड थर्ड दोनों का मिक्स. एंड यू वोंट बिलीव इट, बट जब उन्होंने थर्ड वाली आवाज़ सुनी विच वॉज द मिक्स ऑफ बोथ, उन्होंने खुद बोला कि येस, दिस इज़ माई एक्चुअल ओरिजिनल वॉइस. सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के रिसर्चर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि बोन कंडक्शन लोअर फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करता है. मतलब जो आवाज़ आपके दोस्त सुनते हैं वो सच में ज़्यादा थिन होती है एज कम्पेयर टू द वॉइस दैट यू हियर और यू फील यू टॉक लाइक. एंड फन फैक्ट ये है कि जब कोई भी इंसान अपनी पहली वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता है तो 75% ऑफ देम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ये कह के कि अरे ये तो मेरी आवाज़ है ही नहीं. बट ऑब्जेक्टिवली वही उनकी एक्चुअल रियल वॉइस होती है. अब चलो साइंस और लॉजिक तो समझ में आ गया, बट हम उस चीज़ को इतना डिसलाइक क्यों करते हैं, हम खुद की आवाज़ को इतना नापसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है विच इज़ कॉल्ड सेल्फ इमेज मिसमैच. यहाँ पे आप अपने आप की खुद की एक इमेज क्रिएट करके रखते हो अपने मन के अंदर. आप कैसे दिखते हो, आप कैसे साउंड करते हो, एंड द मोमेंट यू हियर योर ओन रिकॉर्डिंग वो मिसमैच हो जाता है तो आपकी सेल्फ इमेज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टूट जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू आर डिसअपॉइंटेड. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इसी वजह से अपनी वॉइस सुनकर लोग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं बिकॉज वो उनकी इंटरनल सेल्फ से मैच ही नहीं होता. एंड थ्योरी ये कहती है कि एनी विच वेज बिकॉज ऑफ बोन कंडक्शन हम अपनी वॉइस को तो थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा प्लेजेंट फील करते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हमारी चीज़ें मैच नहीं होती तो फिर हमें बुरा लगने लगता है. अब कुछ फन फैक्ट्स. आपने बहुत बार देखा होगा कि सिंगर्स और एक्टर्स ईयर पीसेस यूज़ करते हैं या फिर हेडफोन्स यूज़ करते हैं. वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि वो ये सुन सके कि उनकी ऑडियंस उनको किस टोनैलिटी में सुन रही है, सो दैट दे कैन गेट टू नो देयर रियल वॉइस दैट गेट्स थ्रू देयर ऑडियंस. इवन बेथोवन, ही वॉज डेफ, तो इसलिए वो पियानो को समझने और सुनने के लिए अपने ईयर को पियानो से जोड़ के, मतलब अपना कान पियानो पे लगा के पियानो बजाया करते थे. That is real life action of bone conduction. एंड एक और बात, लोगों की आवाज़ जब प्रोफेशनली रिकॉर्ड करके प्रोसेस करके सुनाई जाती है तो वो उनको हमेशा पसंद आती है, जैसे कि रेडियोस या पॉडकास्ट्स. तो अगली बार अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करो और उसको सुनो और डिस्गस्टेड फील करो तो याद रखो, दिस इज़ योर रियल वॉइस दैट द पीपल हियर एंड लिसन टू. एक्चुअली में जो आपने अपनी आवाज़ सोच रखी थी वो सिर्फ आपके ब्रेन का इल्यूजन था, नॉट द रियलिटी. So don't be shy, don't be awkward, that's your voice and it's beautiful. So that is it for today's video. Thank you so much for watching, and if you like it, Parampara Pratishtha Anushasan, I'll see you next week. Bye bye.